माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई आसिफ इकबाल टीचर, ये मैं चित्रकूट क्लास 8th। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। टॉपिक है हमारा आज इंडस्ट्रीज। हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? It started its life as a part of tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press, uh, where ink made from chemicals was used to print the lines of the page. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. कभी आपने ये सोचा होगा कि एक जो नोटबुक यानी कापी होती है जिस पर आप लिखते हैं, जिसको आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास एक लंबा प्रोसेस करने के बाद तैयार होके आपके पास पहुंचती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री। इसकी ज़िंदगी जो है एक दरख्त के हिस्से से शुरू होती है। इट वाज कट डाउन, इसको काटा जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड और भेजा जाता है पल्प की मिल में। देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वहाँ पे ये दरख्त की जो लकड़ी होती है इसको क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है वो इनटू वुड पल्प। वुड पल्प में यानी कागज़ बनाने का जो मावा होता है उसमें। The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. Wood pulp को मिक्स किया जाता है केमिकल्स में और आखिरकार ये तब्दील हो जाती है मशीन के ज़रिए किसमें, कागज़ में। This paper found its way to the press. ये पाता है अपना वे किस में, टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल, जहाँ पर सही बनाई जाती है केमिकल से। वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइन्स, जो छापी जाती हैं लाइनें किसकी, पेज के ऊपर, कागज़ के ऊपर, उसके लिए। द पेज वेयर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक, पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। कागज़ जो होता है तब उसको हदबंदी उसकी की जाती है किसकी सूरत में, एक कापी की सूरत में पैकेट किया जाता है, यानी उसका बंडल बनाए जाते हैं कापियों के और मार्केट में बेचने के लिए बेच दिए जाते हैं। आखिरकार ये आपके हाथों में पहुंचती है, यानी ये हमारे हाथों में पहुंचती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, आर मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them to each stage of the manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, कहता है कि कच्चे माल को तब्दील कर देना लोगों के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए ये ज़्यादा उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। जैसे आपने देखा कि पल्प को तब्दील किया गया कागज़ में और कागज़ को तब्दील किया गया किस में, एक कॉपी की सूरत में। दिस रिप्रेजेंट्स द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस अमल को बनाने के लिए इस जो यानी कागज़ पल्प को जो हमने चेंज किया कागज़ में और कागज़ को चेंज किया नोटबुक में, ये दो स्टेजेस बनते हैं इसको तैयार करने के। द पेपर मेड फ्राम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्राम काटन। कागज़ जो पल्प से बनाया गया और कपड़ा जो काटन से बनाया गया, इसकी कीमत हैव वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज। हर एक स्टेज में इसकी कीमत बनी कि इसको तैयार करने के लिए। एंड दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू। इस तरह से जो हाथ में वाली चीज़ होती है उसकी ज़्यादा कीमत बन जाती है उसकी अफादियत से, जो कच्चे माल से उसको तैयार किया जाता है, डेट इज़ मेड फ्राम, जिससे ये बनाई जाती है। इंडस्ट्रीज, कारखाना क्या होता है, रेफर्स टू द एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डेट इज़ कंसर्नड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, extraction of minerals, or the provision of services. Thus, we have iron and steel industry, production of goods, coal mine industry, extraction of coal, and tourism industry service provider.
इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कारखाना जो है वो ये तरजीह देता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, माशियत के अमल को, डैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसका तल्लुक होता है एक अच्छी पैदावार से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स आर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी धात का क्या करना, इंतहाब करना। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस तरह से लोहा और स्टील का जो कारखाना है, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इनकी पैदावार भी अच्छी है। कोयल माइनिंग इंडस्ट्री, कोयल की कान की कारखाना, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और टूरिज्म